ध्यान हो, आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ध्यान हो, आत्म तत्व का बोध हो, then and only then we can solve this long standing problem. Otherwise ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। हमारे ऋषि मुनियों ने, अनेकों ऋषि मुनि पीर पैगंबर वाले अवतार इस धरती के ऊपर आए, आते ही रहेंगे। ये जैसे हमारे टीचर्स हैं, हमें अक्षर ज्ञान की शिक्षा पढ़ाने के लिए आते रहते हैं, एक रिटायर हो जाता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो अलौकिक ज्ञान है, ये जो स्पिरिचुअल मिस्ट्री है, जो आध्यात्मिक का जो परम चरम और बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसको समझने और समझाने के लिए भी ये प्रकृति अपना जो एक अरेंजमेंट है स्वतः ही करती रहती है। आज मैंने आपके सामने आना तो ये आना था, आज आपने मेरे से बात करनी तो ये करनी थी, इसमें कोई संशय नहीं है। सो जो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में करता है। अगर हम ये समझते हैं कि कोई कर्म धर्म नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमारे संतों रहबरों ने प्रारब्ध कर्म के बारे में ये कहा कि प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, यानी कि ये शरीर बनने से पहले, हम और आपका जन्म लेने से पहले, ये परमेश्वर ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने, ब्रह्म ने ये निश्चित किया हुआ था कि हमने आज यहाँ पर आना ही आना है। तो अगर तो आप इस फॉर्मूले में, इस नियति में विश्वास करते हैं, तो फिर आपके अंदर ज्यादा संशय क्रिएट नहीं होगा। और अगर आप अपने आप को भी करता समझेंगे, आई एम डूइंग दिस जॉब, आई विल डू दिस जॉब, दिस जॉब वाज डन बाय मी, और दिस जॉब इज बीइंग डन बाय मी, ऑल दीज इमेजिनेशंस अगर आपके अंदर रहेंगे तो फिर तो एक करने वाले आप हो गए और एक करने वाला परमात्मा हो गया, फिर तो दो हो गए। और जहां पर दो होते हैं वहां पर द्वैत होता है, वहां पर भेदभाव होता है, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, वहां पर शोषण होता है, जहां पर द्वैत भाव होता है, वहां पर ईर्ष्या होती है, वहां पर अपने आप को श्रेष्ठ समझने की, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है। और जब तक ऐसी प्रवृत्ति रहेगी तो यह जीव वास्तविक होगा, ये सपने में भी परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं कर सकेगा। सबसे पहले द फर्स्ट एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अवर दिस ह्यूमन लाइफ इज दैट देयर शुड बी ए कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल लिविंग मास्टर इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे आध्यात्मिक गुरु का? अनेकों आध्यात्मिक गुरु पहले भी थे, अभी भी आते ही रहेंगे। ये सृष्टि कभी आध्यात्मिक गुरुओं से खाली नहीं रहती। जैसे 10th क्लास को पढ़ाने वाला टीचर 10th क्लास को पढ़ाता है, उसको भी हम टीचर कहते हैं। BA MA को पढ़ाने वाला, उसको भी हम टीचर कहते हैं। PhD को पढ़ाने, उसको भी टीचर्स कहते हैं। सब ये जो टीचर हैं, ये मास्टर हैं, ये हमारे लिए पूजनीय है। इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के भी अनेकों गुरु होते हैं। कोई गुरु हमें पूजा पाठ करना सिखाता है, कोई गुरु हमें रीति सिद्धियों का ज्ञान देता है, कोई गुरु हमें और तरह तरह के बाहर धार्मिक नृत्य करने का उपदेश देता है। लेकिन भगवान जी ने कहा, अर्जुन जो तत्व से जानता है, ऐसा सदगुरु, ऐसा आध्यात्म नेता, ऐसा आध्यात्मिक गुरु, ऐसा आध्यात्मिक हमारा लिविंग मास्टर, जो परमात्मा को, परम तत्व को, परमेश्वर को, ब्रह्म को जो तत्व से जानता। बस एक चीज समझने वाली, एक चीज सबसे जरूरी है कि जो मुझे तत्व से जानता है, जो निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, जो मुझे सब में देखता है और सब में मुझे देखता है, जो साकार में निराकार को देखता है, निराकार में साकार को देखता है, जो प्रकृति में पुरुष को देखता है, जो पुरुष में प्रकृति को देखता है, जो रचना करने वाले में रचना करने वाले को देखता है, और रचना करने वाले को रचना में देखता है, जो दृश्य को दृष्टा में देखता है और दृष्टा को दृश्य में देखता है, जो देखने वाले को दिखने वाले में देखता है और जो दिखने वाले को
देखने वाले बनेंगे, तब हमारे अंदर एक भाव आएगा। और अगर हम रचना को अलग समझते रहे और रचना को अलग समझते रहे, और सबसे बड़ा भूलेखा यही है, सबसे बड़ा भूलेखा यही है। और जब ये भूलेखा दूर हो जाएगा, जब ये आंखों के आगे से पर्दा दूर होगा, तब हम परमेश्वर को आमने सामने देख सकेंगे। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। और अभी तक तो आपने ये सुना होगा भी हम आंखें बंद करके बैठे, हम ध्यान करें, हम इस तरीके की योग मुक्ति को अपनाएं, तब हम परमेश्वर का एहसास करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मेरा इससे हटके एक विचार है, क्योंकि विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। आज हम ये विचार ही तो है, आज हम अपने रहनुमाओं के, अपने आध्यात्मिक गुरुओं के, जो आज से हजारों वर्षों जो संदेश देकर गए, आज भी वो उनके जो संदेश है, आज वो हमारे रहनुमाओं के जो उपदेश है, वो जो के त्यो है, जो उनके मुखारबिंद से जो आशीष वचन जो उन्होंने उच्चारण किए, जो बोले, आज भी वो उतना ही प्रभावशाली है जितने वो आज से हजारों वर्ष पहले प्रभावशाली थे। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो, एक सच्चाई तो कुछ दूर तक जाकर सच होती है, आगे जाकर वो समाप्त हो जाती है, दूसरा सत्य शुरू हो जाता है। जैसे ये कानपुर की पैराफरी जहां तक है वहां तक है भी, ये कानपुर है, आगे दूसरा शहर लग जाएगा तो ये कानपुर वाली सच्चाई बंद हो जाएगी, दूसरे वाला बात शुरू हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से, लेकिन ये जो खंड खंड जो सत्य है, जो छोटा छोटा सत्य है, इसका भी कोई ना कोई आधार है। तो जो परम सत्य है, जो परम चैतन्य है, जो परम शून्य है, जो परम मौन है, जो सब जगह एग्जिस्ट करता है, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। आज आप देख रहे हैं कि कैसी सिचुएशन जहां पर हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या सपना लिया था, और आज what type of this disturbed situation is not here only in our India. This type of disturbed situation is prevailing throughout the world. But why? इसके पीछे कोई ना कोई हाल, जो मेरी छोटी सी अनुभूति कहती है, वो ये है कि आज हम अपनी जो संस्कृति है उससे हम कोसों दूर चले गए। आज का जो जीव है पदार्थवाद में, भौतिकवाद में, कल्पनाओं में, मैन मेड चीजों में, इंसान की बनाई हुई बातों में ये ज्यादा उलझता जा रहा है, और जो मूल है, हमारा जो बीज है, उससे ये दूर होता जा रहा है। तो आज हम सबके सामने ये सवाल है, आज आप देख रहे हैं कि आज का जो धर्म है वो दर्शन नहीं प्रदर्शन बनता जा रहा है। धर्म वो दर्शन नहीं प्रदर्शन बनता जा रहा है। आज लोगों का ये मानना है कि जिसके पीछे ज्यादा लोग हैं, जिसके पीछे ज्यादा वैभव है, जिसके पीछे ज्यादा सुविधाएं हैं, वो ही अच्छा गुरु हो सकता है। लेकिन मेरा इससे जो विचार है वो हटकर है। जो सत्यता है, जो सच्चाई है, उसको किसी चीज की दिखावट और बनावट और सजावट की जरूरत नहीं है। जो सत्यता है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो थोड़ा परेशान तो जरूर होती है, लेकिन पराजय कभी नहीं होती। सच्चाई हर एक युग में जिसने भी सत्य को बोलने की कोशिश की, जिसने भी सच के ऊपर चलने का साहस किया, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है उन लोगों के साथ जो धर्म की अंधी दौड़ में जो दौड़ हुए लोग, उन्होंने क्या किया, और आज भी हो ही रहा है और ये चलता ही रहेगा, क्योंकि काल ने अपना काम करते रहना है और ज्ञान ने अपना काम करते रहना है। सो हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो आज का जो विशेष मेरा जो संदेश है, आप सबको छोटी सी सलाह है, वो यही है कि हमने आज अपने मूल को जानना है। आज जो ये जीव उड़ता जा रहा है, भागता जा रहा है, आज वापस आने की जरूरत है। आज हमने सब चीजों को जान लिया है, पहचान लिया है, आज हमने अपने आप को जानने की जरूरत है।
आज हमने अपने असली परिचय को जानने की जरूरत है। आज हमने अपने आप में ठहरने की जरूरत है। आज हमने अपने रहबरों के, रहनुमाओं के, गुरुओं के, वीर की, पैगंबर और या अवतारों के पद चिन्हों के ऊपर चलने की जरूरत है। तो देखो भाई, अगर चलेंगे तो हमारा ही कल्याण होगा, और हम चल नहीं रहे तो इसीलिए हम लोग भटकते जा रहे हैं। सो अध्यात्म जो है, जो मूल है हमारे जीवन का, मूल जो है वो अध्यात्म है। एक वाणी में हमारे संतों महापुरुषों ने हमें ऐसा संदेश दिया है कि 5 तत्व गुण दीन नहीं थे, नाता अखंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्म वाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। तो ऐसा भी समय था जब ये 5 तत्व नहीं थे, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश नहीं था, तब भी कुछ था यहाँ पर। शेष महेश और गणेश नहीं थे, ये तो आज आप तो बस शेष की पूजा कर सकते हैं, महेश की करते हैं, गणेश की करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं। लेकिन जब ये भी नहीं थे, फिर जब तीनों के 3 गुण भी नहीं थे, न रजो गुण था, न सतो गुण था, न तमो गुण था, तब आज हम ये वाणी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, परिष्ठों, पुराणों में पढ़ते हैं, जब ये भी नहीं थी तब। तो मेरे सीधा सीधा कहने का भाव ये है कि जब यहां पर कुछ भी नहीं था, तब भी यहां पर कुछ था, जिसको आप ये निराकार कह रहे हैं। हमारे प्रोफेसर साहब महेश चंद्रा जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये जो शून्य है, ये जो शून्य है, जो ये इसको हम निराकार कह रहे हैं, निराकार और शून्य में कोई फर्क नहीं है। ब्रह्म है, निराकार है, शून्य है, सर्वाधार, निर्गुण है। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सुपरनेचुरल पावर। अलग अलग नामों से ये हमने नाम रखे हैं, परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, और जिसका नाम है वो परमात्मा नहीं है। भाई बैठ जाइए आप प्लीज थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जितनी शांति से बैठेंगे आप, ये बातें ऐसा होता है, ये बातें हमारे अंदर इसलिए नहीं घुसती क्योंकि हम लगातार पहले ही दुनियावी विचारों से भरे हुए होते हैं। सो थोड़ा थोड़ा खाली करो, एक बात अपने आप अंतःकरण को खाली करें। भगवान जी ने कहा अगर आप खाली होकर आओगे तो तुम्हें भर दिया जाएगा, अगर आप दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा, अगर आप धारणा करने की इच्छा रखोगे तो तुम्हें धारण भी हो जाएगा, अगर दीनता भाव से आप आओगे, अपने आप को निमित्त मात्र समझेंगे और परमेश्वर को, और परमेश्वर के साक्षात जो स्वरूप है, जो समय का सदगुरु है, जो पहले सदगुरु होके चले गए, अब वो वापिस नहीं आएंगे यहाँ पर, वो हमें पढ़ाने के लिए वापिस नहीं आएंगे। तो खासकर जीव इस बुलेखे में भी रहता है कि पहले वाला गुरु आएगा, उसी के पास ही हम पढ़ेंगे, पहले वाला टीचर आएगा, उसी के पास ही हम अपने बच्चों को दाखिल करेंगे, या फिर उसकी कोई कल्पना बना ली, कोई तस्वीर रख ली, उसको सामने रख लिया, हमें शिक्षा मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। समय का सदगुरु और समय का वैध हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हमें फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, आप धनवंतरी का जाप करते हो, क्या तो ठीक हो जाओगे? नहीं हो सकते। आप धनवंतरी के बनाए हुए फॉर्मूले को, उसकी बनाई हुई औषधि को आज के डॉक्टर के द्वारा जब आप उसको इस्तेमाल करोगे, तब आपकी जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, उस औषधि से दूर हो सकती है। मैं सीधा सीधा आपको इसलिए बता रहा हूं, संत मत जो होती है वो कोई ज्यादा बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक बोलने का नाम संत मत नहीं है, ज्यादा हम बड़ी बड़ी बातें करने का नाम संत मत नहीं है।
हमारे सदगुरुदेव में मुझे भी बहुत संस्कृत बोलने की बड़े चुनाव की बड़ी एक आदत थी, मैं सही बात बता रहा हूँ।